पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भगवान के श्रीमुख से माँ ने पूछा कि भगवान कब प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा, भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान कैसे प्रकट होंगे विनोद जी? कैसे प्रकट होंगे? भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। अब यहां समझने का विषय है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, तो इसका केवल एक उपाय है, धर्माचरण से। कैसे बढ़ेगा? धर्माचरण से। प्रेम करते करते चक्रवर्ती जी का परिचय दर्शन करिए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी क्या है? धर्म धुरंधर है। क्या है? धर्म धुरंधर, यानी धर्म की धूरी को धारण किए हुए हैं दशरथ जी महाराज। और आपसे एक बात कहूं, दशरथ जी के रूप में जन्म लेकर ये धर्म धुरंधर नहीं बने। धर्म ही एक वो तत्व है जो हमारे साथ यात्रा करने वाला है। इस बात को ठीक से समझिएगा। धर्माचरण ही हमारे साथ इस जन्म से उस जन्म तक पहुंचने वाला है। कोई बच्चा, आप इसका प्रमाण दर्शन करिए, कोई बच्चा आप दर्शन करिए, जन्म लेते 1 साल 2 साल का होते होते उसका भगवान में इतना मन रम जाता है, लोग कहते हैं महाराज ये साधु है, भगत है। ये क्यों रम गया? एक ही माई के कोख से जन्म लिए 2 संतान 2 अलग अलग धुरी के हो जाते हैं। एक का मन भगवान में रम जाता है, एक भगवान से दूर रहता है। ऐसा क्यों? रम नहीं जाता है, वो पिछले जन्म की पूंजी ले करके इस जन्म में आया है, इसलिए बचपन से यात्रा में लगा हुआ। दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे? किसी को पता है? कहा, जोर से कहा। मनु जी महाराज। अब लगता है कि ध्यान से तू कथा सुने है। अभी पिछली कथा के मुख्य श्रोता यजमान थे बाबू अर्पित सिंह जी। दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे? कहिए, जोर से कहिए। स्वयंभू मनु महाराज। क्या नाम था? स्वयंभू मनु। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मनु जी का परिचय देते हैं तो चौपाई कहते हैं, बजाओ जाओ। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। जिनते जीवन कैसा मनु जी का? दंपति धर्म आचरण नीका। दंपति धर्म आचरण नीका। अजहू गाव श्रुति जिनके लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी मनु जी का परिचय करते हैं, कहते हैं स्वयंभू और मनु शत्रुपा जी जिनसे इस नर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हम और आप मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य क्यों कहलाए?
क्योंकि हम मनु शत्रुपा के पुत्र हैं, इसलिए मनुष्य कहलाएं। मनु महाराज और शत्रुपा मैया से नर सृष्टि प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं इन दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा था। दंपति धर्म, दाम्पत्य कैसा था, धर्मशील, और इस धर्मशीलता के कारण जो आचरण हुआ, आचरण नीका। नीका समझ में आ रहा है? नीका मने का, हाँ, नीका मने अच्छा, कहते हैं ना बहुत नीक लगता हो। नीक मने सुंदर, बढ़िया, अच्छा। नीका मतलब भी वही होता है, दंपति धर्म आचरण नीका। दंपत्य धर्मशील है, जीवन आचरण सुंदर है, उसी का परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं अजहू, अजहू मतलब अब तक, गाव श्रुति जिनके लिए। इसी दाम्पत्य, धर्मशील दाम्पत्य के कारण वेद आज तक उनकी प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा करते हैं? मनु महाराज की। मनु महाराज राजा थे अयोध्या के। जब शरीर शांत हुआ तो अयोध्या का खजाना उनके साथ नहीं गया। वही मनु जी महाराज दोबारा अयोध्या के राजा बने दशरथ जी के रूप में। तो मनु जी के समय का खजाना नहीं आया, लेकिन मनु जी के जीवन का धर्म इस जीवन में प्राप्त हुआ और दशरथ जी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी बन गए। तो ये जो धर्माचरण है, भगवान को बुलाने के लिए सबसे सरल पाथेय है। धर्माचरण ही हमको भगवत प्रेम दिलाएगा, धर्माचरण ही भक्ति दिलाएगी। आप समझ रहे हैं? धर्माचरण होगा तो आप संत के पास जाएंगे। अब भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? राम जी कहते मिलई जो संत होई अनुकूला। संत जब अनुकूल होंगे तब भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान की भक्ति मिलेगी तो भगवत प्रेम बढ़ेगा। अब भगवान का प्रेम बढ़ गया तो हमको भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। ये प्रमाण है। अच्छा आप बताओ, मनु जी महाराज ने कितने दिन तपस्या की थी राम जी के दर्शन के लिए? कितना दिन? 23,000 वर्ष। देखिए सब देवता लोग आ गए ऊपर, दिख रहे हैं, सारे देवता आ गए बाल लीला का दर्शन करने के लिए। इतने तक रहिएगा बस। हाँ, शिव विवाह की कथा के दिन एक नाग महाराज आ गए थे कथा सुनने के लिए। ये बहन जी लोग आगे जहां बैठी हैं, बोले हमरे रहते ही जाके बैठी। तो वो आके गद्दा के भीतरे चले गए। सब लोग खाली रहा, सब लोग पीछे बैठे, वो अकेले गद्दा पे बैठे रहे पूरी कथा विवाह तक। आज सब देवता हैं, कल हुआ था ना, अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों
बरसी रहे सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार दे। आ गया सावरिया सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आ गया सावरिया, आ गया सावरिया, आ गया सावरिया। आ गए। तो मनु जी ने कितने दिन तपस्या की? 23,000। तब जाकर उनको राम जी का दर्शन मिला। अब आप बताइए, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे हो? मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि राम जी जाकर उनको दर्शन दे दिए? प्रश्न है ना। इसलिए राम जी दर्शन दे दिए कि मिथिलावासियों का परिचय आप सुनिए पहले। पूरा नर नारी, मिथिला के सब नर नारी क्या है? सुभग सुचि संता। मिथिला के सब नर नारी सुंदर हैं, सुचि यानी पवित्र हैं, सबके सब संत हैं। चौथा धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। सारे मिथिलावासी धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, और उनकी धर्मशीलता के कारण राम जी ने जाकर के मिथिला में उनको दर्शन दिया। ये कथा कहती है किसी भी प्रकार से मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। वो पद है ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। किसी भी प्रकार से भगवान अयोध्या में अवतार लिए। पूरी अयोध्या में बाबा कहते हैं गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। चक्रवर्ती जी तनिक परेशान है कि गुरु जी ने कहा था 3 पुत्र होंगे, बड़का आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ कौन है बात की बधाई? दासी बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। ऐसे ना बतेबू तो कैसे बतेबू? देखिए अवसर यदि आ जाए लेने का ना, तो बिना लिए चूकना नहीं चाहिए। कहो कहो अभी आवे दो। हम बोले तब तक ही मांगने लगे। हम बोले आवे दो अवसर, अभी अवसर आया कहाँ है? महाराज बोले कैसे बताइबू? दासी बोली अरे राजा जी खजनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, बजना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा
महाराज बोले कौन कौन गहना चाहिए? बोली हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। 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 इहे बार बनवाय अपनी कन के रनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। इहे यार बनवा अपनी कन के रनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। फाइनल तू बताओ तहरा क्या चाहिए? दूसर की दासी बोली हमको पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो। रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दा। इहे बापी चरवा अपनी करके खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दा। कुछ बाकी खा लिए बा 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 बा। जय हो पंडित जी, आज बुझा गल की राजा जी हैं। एक दासी से महाराज बोले तहरा का चाहिए? वो दासी बोली अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमरा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, ई है इच्छा मनवा माही। इहे वास्तव बनवा अपनी गोद के ललनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा। रानी जी गहनवा दे दा। बोलिए रामलला सरकार की। अनेक प्रकार से बधाई गाने वाले आए। दासी ने कहा महाराज बधाई हो बधाई हो। कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब कुल कितने पुत्र हो गए? कैकेयी जी ने 1, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अयोध्या में कुल 4 पुत्र हो गए। आप सोचिए, जो महाराज वृद्धावस्था में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी गुरुदेव भगवान की कृपा करुणा की वर्षा हुई कि घर में एक नहीं
चार चार पुत्र आकर के खेलने लगे। अवध का आनंद देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं ना सके शारद अहि राजा। हम लोग की तरफ ना सोहर गाया जाता है पूर्वांचल में। यहाँ होता है सोहर, इधर होता है। बहुत सही। धुन का है इधर के सोहर के? कहिए कहिए। पुरन का सोहर हमनी के अरे मंगल घड़ी नियराइला शुभ दिन आइल हो। मंगल घड़ी नियराइल शुभ दिन आइल हो। ललना बाजे अवध में बधाई, जन्म ले रघुराई नु हो। ललना बाजे अवध में, हम लोग की तरफ के सोहर है। जन्म ले रघुराई नु हो। कौशल्या के होसिला पुरैले, अचरवा जुड़ैले नु हो। कौशिला के होसिला पुरैले, अचरवा जुड़ैले, अचरवा जुड़ैले नु हो। ललना आइले रतन चारों भाई, जन्म ले रघुराई नु हो। फलना आइले रतन चारों भाई, जन्म ले रघुराई नु हो। के अंत बिहसी के सुमंत, बिहसी के सुमंत हो। कई दिहले दिहला के अंत बिहसी के सुमंत, बिहसी के सुमंत हो। ललना पटेला नगर में मिठाई, जन्म ले रघुराई नु हो। ललना पटेला नगर में मिठाई, जन्म ले रघुराई नु हो। दशरथ हाथी घोड़ा गैया, लुटावेले रुपैया, लुटावेले रुपैया नु हो। दशरथ हाथी घोड़ा गैया, लुटावेले रुपैया, लुटावेले रुपैया नु हो। ललना राजना सोहर गाए, जन्म ले रघुराई। अरे ललना राजना सोहर गाए, जन्म ले रघुराई। मंगल घड़ी नियराइल शुभ दिन आइल हो।
बरसे लागल है जा। बोलिए रामलला सरकार की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, विराजे विराजे। यही लिए हम बार बार गा रहे हैं, बधाई पे बधाई गाए जा रहे हैं। बैठे तो आनंद का क्षण है। अच्छा आप बताओ, आनंद मिल रहा है आप लोगों को? सही कहिए। हाँ। आपको इतना मिल रहा है तो वहां कितना मिल रहा होगा जिस समय हो रहा होगा, है? सूर्य क्या कह रहे थे? हाँ हाँ हाँ, सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर इस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। अजय बाबू यहां पर है, कहां गए? हाँ सामने, हाँ कोई बात नहीं, कोई जाइए, देखिए व्यवस्था देखिए। अजय भैया है यहाँ पर। बाबू जी क्या लाए? केला लाए, हमको केला बहुत पसंद है, वही रखिए। हम हाथिये घोड़े में परेशान थे, केला भी आ गया है? बैठिए बाबू जी, जय जय। हाँ एक ठे उधरे कहीं टेबल लगवाइए, टेबल कल से भैया। जो भी केला, अंगूर, अमरूद, संतरा, अनार सब सेब आवे ना, वहीं ठाकुर जी के सामने लगे और फिर भोग लगेगा चकाचक। सामने से बार बार आने जाने से ना। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे? कहिए। सूर्य नारायण खड़े थे ऊपर। अजय बाबू कथा करा रहे हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश इनको जसपुर जाना पड़े, छत्तीसगढ़, बीच में 2 दिन के लिए, तो ये जसपुर चले तो जाएंगे, लेकिन इनका शरीर जसपुर में रहेगा, मन इनका हंडिया गांव में ही लगा रहेगा, इस पंडाल में और इस कथा में। आपके घर में यदि कोई उत्सव हो तो आप शरीर से भले कहीं रहिए, मन आपका घर के उत्सव में ही लगा रहता है। सूर्य वंश में परमात्मा आए हैं, भगवान सूर्य नारायण के घर में राम जी अवतार लिए हैं। सूर्य नारायण दोपहर में कहाँ रहते हैं? अयोध्या के ऊपर, ठीक सिर पर। जिस समय राम जी आए, नीचे बधाई लोग गाने लगे। सूर्य नारायण सोचने लगे, आगे चला जाऊंगा, बढ़ जाऊंगा तो अयोध्या का उत्सव पीछे चला जाएगा। फिर मन में एक टीस बनी रहेगी, न जाने काका हुआ न हुआ। अब एक बार पूरा बधाई उत्सव ये बंद हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे थे? अब जैसे देखिए, जबले मिला नहीं तबले हम गाए जा रहे थे। बधाई मिला, हम अब बधाई बंद कर दिए। उसी प्रकार नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। और इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के आने के बाद मास दिवस कर दिवस भाव, यह मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि क्यों, अब निशा कवन विधि हो। स्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री राम के अवतार लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिवस ही दिवस बना रहा। और इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। जहां भगवान आ जाए हो, वहां अंधकार तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान परम प्रकाशक है। सहज प्रकाश रूप भगवान। राम जी सहज